दिल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को सलाम देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का दिन हमें दान दिया और प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें प्रभु ने आने दिया। हमने गीत गाया, वो मारा गया गाड़ा गया जी उड़ा, किसके लिए? मेरे लिए। वास्तव में ये गीत गाने के समय में कितना लोगों ने स्मरण किया है कि ये काम मेरे लिए किया। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब सभी पवित्र लोग ये जानना है कि प्रभु का हमारे प्रति कितना बड़ा प्रेम है। प्रभु का प्रेम को हम कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब आप सोचो, जब प्रभु ने आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया तो वो सृष्टि की आदि है। ऐसा है तो उससे पहले प्रभु क्या कर रहा था, है ना? ये परमेश्वर उससे पहले का भी एक मानव आदि है ना? उस आनंद काल, उस समय में ये त्रिएक परमेश्वर क्या करता था, है ना? ये बात को समझने के लिए या समझने के लिए हमारा अभी बुद्धि विकास नहीं हुआ। इवन प्रभु ने जो हमें दिया हुआ प्रेम है, ये प्रेम को जानने के लिए आने वाला एक आनंद काल कम है। ये जो प्रेम को हमें जानने के लिए, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूँ, मंडली जीवन में आने के बाद में प्रभु का सारे कामों के पीछे उद्देश्य मंडली है ना? मंडली के प्रति प्रभु ने ये सब कुछ किया, है ना? तो मानो हमें बनाने वाला प्रभु का हमारे बारे में वास्तव में अगर वो इच्छा योजना जानेगा तो कितना अच्छी बात है, बहुत गहरा बात है ना? और वो प्रभु ने हमारे लिए कितना, अभी आपको मालूम है, बाकी सब सृष्टि को प्रभु ने शब्द में बनाया। देखो, मनुष्य को प्रभु ने अपने हाथ में बनाया और हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु ने अपने आप को दिया। इसका मतलब हम लोग वास्तव में मतलब प्रभु की योजना में कितना श्रेष्ठ है, ये बात बहुत उदार पाए हुए लोग नहीं समझा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, इस जीवन में हम प्रभु को कितना भी जाने तो भी मैं आपको बोलता हूँ, अनंत काल तक हम प्रभु को जानने की कोशिश में रहेगा तो हम प्रभु को थोड़ा ही समझ पाएगा। अनंत काल बोला ना, प्रभु का जो प्रेम स्वभाव को तक समझना मतलब हमारे अनंत काल कमी है ना? और वो प्रभु को जानना उससे भी कितना गहरी बात है ना? तो अभी उस प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। ये छोटा सा जीवन में हमको इस जीवन में प्रभु को जीने के लिए अलग किया करके कम से कम मंडली जीवन में आया हुआ हर एक पवित्र लोग समझना चाहिए। हमारे जीवन एक साधारण जीवन नहीं, ऐसा होना प्रभु नहीं चाहता, है ना? प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, बहुत बड़ी योजना से आया, है ना? वो योजना में जब ये दुनिया में जीवन बिताया, प्रभु कभी भी मतलब अपने लिए नहीं जिया और वो सिर्फ प्रभु को जिया या पिता को जिया, है ना? वहां पर एक प्रयोग मानव यूहन्ना का सुसमाचार उसके 6वां अध्याय उसका 57 वचन पढ़ना। यूहन्ना, जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ। देखा, मैं पिता के कारण जीवित हूँ। देखा, बोलने का अर्थ मैं पिता के कारण या पिता के द्वारा मैं जीवित हूँ। बहुत बड़ी एक प्रयोग है। तो पिता ने भेजा और पिता के द्वारा जीवित है। देखो, आज हमारे जीवन में एक मंडली जीवन में आने के बाद में हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य हमको मतलब यीशु मसीह के द्वारा जीना है। यीशु मसीह के द्वारा जीना, है ना? ये कब होगा? जब उसका 54 वचन पढ़ना, अध्याय का 54 वचन। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। बस मतलब बोलने का अर्थ यहाँ पर मतलब जो मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है। मतलब क्या है कि इस जीवन में उस अनंत जीवन पा करके हम प्रभु को जीना, प्रभु की इच्छा है उसको एकदम स्पष्ट करने वाला एक अनोखा वचन है। पहले यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 9 वचन, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। वहां पर वो जरूर अंडरलाइन करना कि हम
उसके द्वारा जीवन पाए। उसके द्वारा आमेन। मतलब जीवन पाए नहीं, उससे बढ़कर जीवित रहे, आमेन। जीवन निभाए, Yes. मतलब जीवन विधाना, जीवन मतलब उसके द्वारा हमें जीना है। Praise the Lord. वो प्रयोग वैसा है, मतलब उसके द्वारा जीने के लिए। इसका मतलब पिता ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया। क्यों दिया? हम उसके द्वारा जीने के लिए, उसके द्वारा जीने के लिए। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन को परखेगा तो मैं उसके द्वारा जीवित है कि नहीं ना। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन्हें अनंत जीवन मिलता, Amen. उन्हें अनंत जीवन मिलता। कितना धन्यवाद है प्रिय। Praise the Lord. है, Amen. वो अनंत जीवन में पाया है, तो फिर हमें उस जीवन में जीने का अर्थ में मसीह को जीना है, मसीह को जीना है ना। जो भी व्यक्ति प्रभु में विश्वास करके बपतिस्मा लिया है, उसमें एक बड़ा कार्य हुआ। Amen. Amen. क्या कार्य हुआ? रोमियो का पत्री उसका 6वां अध्याय, उसका 4-5 वचन पढ़िए। अतः रोमियो उस मृत्यु उसका 6 अध्याय का 4-5 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ, हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ। मरे हुए में से जिलाया गया, हाँ। वैसे ही हम भी नए ऐसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नया जीवन की सी चाल चले। देखा, नया जीवन की सी चाल चले। हमारे जीवन में अभी वो पुराना बात सब खत्म हो गया, वो सब अभी मतलब खबर भी हो गया। अभी हमको जिलाया गया है, इसलिए जिलाया गया हम नया तरीका के जीवन बिताए। प्रिय, ये तो बहुत बड़ी अद्भुत बात है। आज हम लोग मतलब प्रभु में वो नया तरीके का जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर जानना है ना। आज मेरे जीवन वो नया तरीके का जीवन है कि नहीं। आज भी मैं अपने आप को कैसे समझता है ना। एक मतलब फौजी व्यक्ति अपने को फौजी नहीं जानेगा, तो एक पुलिस अपने आप को पुलिस नहीं जानेगा, तो एक नर्स अगर अपने आप को अगर नर्स नहीं जानेगा, तो एक टीचर अपने आप को अगर टीचर नहीं जानेगा, तो जो है उसका हिसाब अपने को जानना है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कार्य हुआ है वो मसीह को जीने के लिए हुआ है। हमें अपने आप को क्या जानना चाहिए? वही रोमियो 6 अध्याय का 11 वचन। रोमियो 6 ऐसे ही देखिए, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, अपने आप को पाप के लिए मर गया, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मतलब परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित समझो। अपने आप को परमेश्वर के लिए जीवित करके तुम जानना, उस प्रकार की गिनती में चलना। बहुत बड़ी बात है ना। मतलब ये बात वहां पर आपका वो शब्द में कितना तक गहराई है या मुझे नहीं मालूम। तो अपने आप को उस प्रकार गिनना, गिनो। तो अपने आप को इसी प्रकार गिनो कि मैं मसीह के लिए जीवित हूँ, है ना। गिनो बोलेगा तो मतलब गिनती बोलेगा तो वो बात पक्की बात है ना। अभी आपके पास 10 नोट है, कोई बोल रहा है नहीं 50 नोट है, नहीं यार 10 नोट है, मैं गिना ना 10 है 10, ठीक है ना। अभी वो जिसने गिना वो दूसरा कुछ भी बोले तो भी मानेगा नहीं, नहीं यार मेरे पास सिर्फ 10 ही नोट है। कोई बोलेगा नहीं तेरे पास 2 नोट है, नहीं है ना, मैं गिना ना 10 नोट है ना। गिना तो पक्का मालूम होना। एक मजबूती जानकारी है, एक मजबूती जानकारी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना भी है ना। हमें अपने आप को क्या गिनना? मैं मसीह के लिए जीवित गिनना। वापस पढ़िए उसको। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मैं मसीह के लिए जीवित समझो। कितने लोग समझता है अपने पिछला दिनों का जीवन मैं किसके लिए जी रहा था? मैं मसीह के लिए जी रहा था क्या? ये बात को हर एक लोग जानना भी। हम लोग आज भी प्रभु का मेज की चारों तरफ जब एकत्रित है, हमारे बीच में ये मेज क्या बताता? प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा। बहुत बड़ी बात है ना। तो इसलिए यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, तो मुझे किसके लिए जीना है? प्रभु के लिए जीना है। देखा, मैं प्रभु के लिए जीवित करके मुझको गिनना है ना। देखो, आज भी अपने आप को इस रीति में गिनने के लिए हमसे होता है क्या? अपने आप को मैं क्या गिनता हूँ?
इब्रानियों का पत्री में मूसा के बारे में हम लोग देखता है उसका 11 अध्याय का 26 वचन में विश्वासी से मूसा ने हाँ। सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, हाँ। इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से हाँ। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना हाँ। अधिक उत्तम लगा। हाँ। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। धन मिस्रईम की सारे भंडार से बढ़ करके मसीह के लिए निंदा सहना मेरे लिए अच्छा समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। बहुत बड़ी बात है। देखा प्रियो, ये दुनिया की सारे सुखों से बढ़ करके मसीह के लिए निंदा सहता है तो वो व्यक्ति धन्य है। वो है बड़ा धन। ये बड़ा धन करके गिनना, ये जरा बड़ा धन करके हमें समझना। ओह, आज मसीह की खातिर थोड़ा भी निंदा होता है तो हम कितना दुखी और निराश होता है ना। अरे बाप रे, करोड़ों का संपत्ति आपका हाथ में दे रहा है फिर भी आप दुखी है। एक कंगाल व्यक्ति को करोड़ों हाथ में दे रहा है, कभी भी वो दुखी बोलेगा तो वो समझता ही नहीं मुझे क्या मिल रहा है। प्रियो, ये दुनिया में रह करके आनंददा का बहुत बड़ा लूट पाने वाला मार्ग प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा सहना है, यीशु मसीह के लिए कष्ट सहना है। देखिए, उस समय में मूसा को ये बात का प्रकाश मिला, मसीह के लिए निंदा सहना दुनिया में उस समय की सबसे बड़ा मतलब राजा और सम्राट वो मिस्रईम था, फरो था। लेकिन वो बोलता है कि उस नेक्स्ट फरो बनने से बढ़कर, दुनिया का खुशियों को प्राप्त करने से बढ़कर मसीह की निंदा मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। ओ, इस छोटा सा जीवन में प्रियो, ये जो मौका मिलता है इसको कभी खोना नहीं प्रियो, है ना। कष्ट सहने का मार्ग विश्वासियों को भी अच्छा नहीं लगता, ये मुझे भी मालूम है। आज भी कई लोग जरूर ये ठंडी के कारण कई प्रकार का तकलीफ से पार करके यहाँ बनाया। लेकिन मैं एक बात आपको जानना चाहता हूँ, ये उस आनंददा के सामने या प्रभु ने हमारे लिए जो कष्ट सगा उसके सामने कुछ भी नहीं प्रिय, कुछ भी नहीं है। आज हमारे जीवन में ऐसा दुख कष्ट आता है तो उसको एक धन करके समझना, इसको एक बड़ा धन जानना, ये बड़ी बात है। अभी मूसा उस समय में उसको अपने को एक बड़ा धन समझा, है ना। कितनी बड़ी बात है, वो बात मतलब सबको नहीं मिलता। ये सच में एक सही प्रकाश है ना। प्रेषित पौलुस का भी जीवन आपको मालूम है, हम लोग बार बार पढ़ने वाले एक शब्द है फिलिपियों 3 अध्याय का 7-8 वचन। परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, उसी को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। देखिए क्या बात है प्रियो, मसीह के कारण लाभ की बातों को हानि समझना। देखा है, मसीह के कारण ये दुनिया की लाभ की बातों को हानि समझना। देखो, कई लोग मानो कहीं जाना है तो संडे के दिन जाएगा, क्योंकि दूसरा दिन जाएगा तो एक दिन का छुट्टी लेगा तो धंगा कट जाएगा। धंगा कट जाना नहीं, धंगा चाहिए। प्रभु नहीं मिले तो भी चलेगा, प्रभु का महिमा नहीं होगा तो भी चलेगा। ऐसे कितने लोग हैं, है ना। ऐसा दिल, ऐसा विचार, ऐसा भावना, ऐसे करने वाला कितने लोग मुझे सुनता है। प्रियो, आपको अभी तक जो पाना चाहिए वो दर्शन नहीं मिला, है ना। प्रभु में विराट पाने के बाद में वो दर्शन पाना कितने जरूरी बात है। हमको तो भी प्रभु की बात सब बहुत हल्का लगता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा भी कष्ट भी जाता है, निंदा सकता है, नुकसान उड़ाता है, इससे बड़ा धन्यवाद क्या है प्रियो। अभी तक वो समझने में हमारा अगर दिल की आंखें नहीं खोला तो क्या फायदा, है ना। कितने लोग हैं दुनिया का नाशमान खुशियों के पीछे जाकर के, आपको मालूम है कि मतलब कई लोग संडे की आराधना छोड़ करके वो पिकनिक जाता है, सेल्फी लेता है, उधर ही एक्सीडेंट होता मारता, बहुत संभव होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मैं प्रभु को जीने का अर्थ अगर हमने नहीं जाना, एक सही मसीह जीवन अगर नहीं बिताया, प्रभु आयु व्यर्थ करता है ना। प्रभु का उद्देश्य है, अभी यहाँ पर देखिए इतना महान व्यक्ति
प्रेषित पौलुस एक मतलब साधारण व्यक्ति भी नहीं, एकदम इतना महान व्यक्ति, मतलब यहूदियों में उनका चाल चलन अतुल्य था। वो व्यक्ति बोलता है, वापस पढ़ना, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। दुनिया की अच्छे से अच्छा बात को भी पौलुस बोलता है कूड़ा है, बोलता है एकदम वेस्ट, कुछ लायकी की बात नहीं, कोई काम की बात नहीं, कचरा, कचरा से भी रद्दी। आप देखो क्यों? क्योंकि उनका भी दृष्टि आनंद के हो रहे। इस छोटा सा जीवन में हम जो भी काम करता है स्वर्ग देखता है ना, कौन सा दिल से करता है वो स्वर्ग देखता है। और हम सही में प्रभु को पाया है, प्रभु की आत्मा पाया है, प्रभु का प्रेम पाया है, तो हर एक काम में प्रेम विवेश करना चाहिए। यहाँ पर मतलब पौलुस प्रभु का प्रेम में विवेश होकर के दुनिया की सारी बातों को एकदम कूड़ा कचरा जान करके ना प्रभु के लिए, प्रभु को जीतने के लिए, प्रभु में पाया जाने के लिए वो दौड़ रहे हैं। इतना अनोखा दौड़ है प्रियो। हमारे जीवन में भी जरूर विश्वास की यात्रा में ऐसा कई रुकावट की बात आएगा तो हम क्या करेंगे? हम उन बातों को देख करके रुक जाएंगे। एक सच्चा भक्त जीवन में आने वाला परीक्षाओं में निराश नहीं होता है ना। याकूब कहता है, याकूब उसका पहला अध्याय है, उसका तीसरा वचन, याकूब उसका पहला अध्याय का जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, तुम्हारा विश्वास की परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न रहे। देखिए मतलब ये जान करके वो उसमें खुशी मनाया। भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, देखा, नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद की बात समझो। देखा, ये बहुत बड़ा आनंद की बात समझो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के लोगों को जरूर ये जीवन की यात्रा में कई प्रकार का, नाना प्रकार की परीक्षा है ना। ये कोई भी परीक्षा हमारा नुकसान के लिए नहीं, हमारा फायदा के लिए है। आपको सबको मालूम प्रियो, हमें आने वाला परीक्षाओं को प्रभु में भरोसा करके उसको सामना करना। अभी विश्वासियों का पिता कहलाने वाला अब्राहम के जीवन में आया हुआ परीक्षा आपको मालूम है ना। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का पहला वचन में बोलता है, परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? उसकी परीक्षा लिया। देखो, उसकी परीक्षा लिया। उस परीक्षा में परमेश्वर ने क्या मांगा? अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। देखा, कोई प्रभु ने, ये एक बड़ा परीक्षा था है ना। प्रभु ने क्या मांगा है? उसका जिंदगी का सब कुछ। एक प्रकार बोलेगा तो मतलब अब्राहम का और कुछ भी मांगने से देने में कोई दिक्कत नहीं होता, पर तो अभी प्रभु बोलता है जिससे तुम प्रेम करता। देखा, भले अब्राहम को प्रेम परमेश्वर के ऊपर था, लेकिन अभी वो प्रेम बदल गया। अभी वो प्रेम इसहाक के ऊपर बढ़ गया। देखा, इसहाक परमेश्वर अब्राहम के बीच में एक मूर्ति बन गया, क्योंकि अब्राहम का पूरा प्रेम अभी इसहाक के ऊपर है। प्रभु पर इतना प्रेम करने वाला अब्राहम अभी इसहाक को उससे बढ़कर प्रेम करने लगा। इसलिए प्रभु ने बोला जिससे तुम प्रेम करता है। क्या बोला? हाँ, क्योंकि अभी तुझे मुझसे प्रेम नहीं, अभी तुझे इसहाक से प्रेम है। इसलिए तुम क्या करना, वो प्रेम खत्म कर लो, वो प्रेम को अंत करो। देखा प्रियो, प्रभु से बढ़कर के अगर हम किसी से प्रेम करेगा तो हम प्रभु का लायक नहीं रहेगा, प्रभु का योग्य नहीं रहेगा। दैनिक की मंडली के लोग जानना, आपको सबको मालूम है कि भाई एक सच्चा चेहरा बनकर जीना है तो लूका उसका 14 अध्याय उसका 26 और 27 वचन आपको मालूम क्या बोला यीशु मसीह ने? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और
माता हाँ। और पत्नी और बच्चों हाँ। और भाइयों हाँ। और बहनों हाँ। वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने हाँ। तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हाँ। जो कोई अपना क्रूस न उठाए हाँ। और मेरे पीछे न आए हाँ। वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। बोलने का अर्थ क्या? इन सबसे बढ़कर के यदि तू मुझे प्रेम नहीं करेगा तो मेरा चेहरा नहीं बन सकता। देखा प्रभु, हमारे जीवन में हमें प्रभु को कैसा प्रेम करना है? अपने जीवन में सबसे मतलब श्रेष्ठ रीति में उस प्रभु को हम प्रेम करना। अभी अब्राहम को बोला तो अब्राहम थोड़ा भी नहीं जिसका, है ना। इब्रानियों का पत्री में हम लोग पढ़ता है, इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसका 17 से 19 वचन पढ़ना। विश्वासी से अब्राहम ने हाँ। परखे जाने के समय में हाँ। इसहाक को बलिदान चढ़ाया। देखा, परखे जाने के समय में अब्राहम थोड़ा भी जिसका नहीं है। प्रियो, वो कार्य कितना बड़ी बात है, हमें ये बात को जानना। उन्होंने मतलब अब्राहम को मतलब ये परमेश्वर को अब्राहम ने परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे किया। और आगे, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। देखा, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, क्योंकि प्रभु ने उसको प्रतिज्ञा दिया था, मैं इसहाक के द्वारा तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, तो आकाश की तारागणों को तो गिनो, मैं उस रीति में बढ़ाऊंगा। ये आज्ञा पाया हुआ, ये वायदा पाया हुआ मतलब अब्राहम थोड़ा भी संदेह नहीं किया, है ना। उन्होंने वो बात पर पूरा विश्वास किया। आगे क्या लिखा? क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। हाँ। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर हाँ। वह उसे फिर मिला। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। उसने समर्पण करने के बाद में उसको पक्का मालूम था, अगर मेरा बेटा इसहाक इस वेदी में राख बन जाए तो भी मेरा परमेश्वर उसको जिलाकर मुझे देगा। क्योंकि आपको मालूम है जब उत्पत्ति 22:5 में वो सेवकों को क्या बोला था? और उसने अपने सेवकों से कहा, जदे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। देखा, इसका मतलब अब्राहम ने विश्वास से कहा। देखिए, अब्राहम ने विश्वास से कहा, मैं और ये लड़का हम दोनों जा करके आराधना करके मैं आता हूँ, ऐसे बोला नहीं है ना। हम दोनों आएगा, हम वापस आने के टाइम पर हम दोनों देगा। देखा, आराधना करना है, किसको आराधना करना? इसहाक को चढ़ाना है। आराधना करने का अर्थ क्या है? देना। क्या देना? प्रिय को देना। आज कितने लोगों ने प्रिय को लाया देने के लिए? लाया क्या? सोचा नहीं ना। हम तो हमारा आराधना का अर्थ भी नहीं जाना, है ना। आराधना अर्थ क्या है? हमारा सबसे प्रिय प्रभु को देना, चढ़ाना है। अभी अब्राहम ने उस निर्णय के साथ गया, अर्पण किया और बेटे के साथ लौट आया। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। आज हम प्रभु के उपस्थिति में आराधना के लिए आया, प्रभु ने हमसे मांगने वाला कुछ बात लाया, हम प्रभु को चढ़ा करके आनंद से लौटने के लिए तैयार है। अब देखिए, आराधना करके लौटने वाला अब्राहम और इसहाक का चेहरा कैसे रहेगा? बाप रे, कैसा बात है प्रियो, इतना बड़ी आनंद है, बयान नहीं कर सकता प्रियो। एक सच्चा आराधक आराधना करके जाने के समय में भी एक लूट पाया हुआ आनंद भी जाता है। आज हमें परखना है, पिछले दिनों का हमारे जीवन को हमें परखना है प्रियो। प्रभु हमें परखता है और कोई भी परीक्षा हमारा हानि के लिए नहीं। अभी आपको मालूम है, अब्राहम ने प्रभु की उस परीक्षा में पास हुआ, इतना बड़ा आशीष मिला, है ना, इतना बड़ा फायदा पाया और भी बहुत आशीषित हुआ प्रियो। एक परीक्षा पार होने के बाद में हम लोग और भी प्रभु से आशीष पाता है और भी प्रभु का दृष्टि में हम मूल्यवान बन जाता है। इसलिए होगा जब ईयोब 23 अध्याय का 10 वचन में ईयोब का आने वाले एक गवाही है, यदि परमेश्वर मुझे परखेगा तो मैं सोने की नाई बाहर आएगा। कितने लोग ऐसे गवाही देगा? प्रभु मुझे परखता है तो मैं सोने की नाई तो बोलेगा, तो प्रभु का दृष्टि में मैं मूल्यवान रहेगा, मूल्यवान रहेगा, ऐसे बोल पाएंगे, है ना।
बोलने के लिए आना चाहिए, क्योंकि योग का किताब में 13 अध्याय के 9 वचन में एक सवाल है ना, 13 अध्याय के 9 वचन में वो बोलता है कि यदि परमेश्वर क्या यह भला होगा कि वो मुझे जांचे? देखा, ये भला होगा क्या? वो तुझे जांचे। किसको? तुमको जांचे। देखा है, बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना अपने जीवन में। यदि प्रभु हमें जांचता है तो हमारा भला होगा क्या? प्रभु हमारे बारे में क्या गवाही देंगे? प्रियो, प्रभु का गवाही सुनना बहुत बड़ी बात है। तो अपने लिए मतलब मैं आज प्रभु के लिए अलग किया हुआ जन्म है, तो मुझे प्रभु के लिए जीना है ना। जब गलातियों के पत्री में पौलुस कहता है, उसका 2 अध्याय है, उसका 19 वचन, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया। व्यवस्था के लिए मैं मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। देखा, व्यवस्था के लिए मैं मर गया, अभी मैं जी रहा हूँ किसके लिए? परमेश्वर के लिए। क्या गवाही है प्रियो, है पौलुस का कितना सुंदर गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मुझे प्रभु ने ये नया जन्म क्यों दिया? प्रियो, प्रभु के लिए जीने के लिए दिया। उधार पाने के बाद में ना आपको एक जगह पर कंपनी में आपको नौकरी दिया, किस लिए? बिस्तर पर सोने के लिए। देखो, नौकरी मिला, सोचिए ऑफिस में होना चाहिए, पर तो बिस्तर में चलेगा? नहीं। प्रियो, हम प्रभु में आया हुआ अनेक लोग, इतना तो जानना, हम प्रभु के लिए जीने के लिए अलग किया गया, इतना तो समझ, सामान्य रीति का समझ भी आज प्रभु का लोगों को नहीं बोलेगा तो कितना दुखदायक बात है ना। अच्छा, आपने उधार पाया ना, उधार पाए हुए लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आप मुझे बताओ, उधार पाए हुए लोगों का आगे का जीवन किसके लिए? प्रभु के लिए। फिर अभी प्रभु के लिए जीता है क्या? देखो, ये साल खत्म होने वाला है, अभी भी परखो। आपको सबको याद है 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन। ये वचन को सिर्फ आपने जानने से काफी नहीं, ये वचन को जो कहता है उसके अनुसार जीने के लिए हमारे जीवन में एक समर्पण चाहिए, नहीं तो आप कितना भयंकर दोषी रहेगा। आप पढ़िए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं, इसलिए ये समझते हैं, प्रभु के लोग ये समझता है, उधार पाए हुए लोग ये समझता है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। प्रियो, जो जीवित है आगे को वो अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर भी उठा। कितना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमारे जीवन किसके लिए होना चाहिए उसका नाम वचन भी पढ़ना। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे, पर हम उसे भाते रहे। देखा प्रियो, एक वक्त जब एक व्यक्ति उधार पाया, पाप क्षमा पाया, फिर उनका दिल की उमंग क्या होना चाहिए? मैं हमेशा प्रभु को प्रसन्न करके जीऊंगा, मैं प्रभु को प्रसन्न करके जीऊंगा। प्रियो, अगर ऐसा जीवन हम नहीं बिताता है तो कितना दुखदायी बात है। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो, आज मेरे जीवन कहाँ पर है? प्रभु मुझे तोलेगा तो मेरा क्या होगा? प्रियो, एक उधार पाए हुए जन को इस रीति में कहने के लिए आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? रोमियो का पत्री उसका 14 अध्याय 7-8 वचन। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। किनके बारे में बोला? उधार पाए हुए लोग। प्रियो, आप उधार नहीं पाया, आपकी बात अलग है, लेकिन एक उधार पाए हुए जन को ये जानना जरूरी बात है। उधार पाए हुए लोग, वचन कहता है हम में से या उधार पाए हुए लोग कोई भी अपने लिए नहीं जीता और अपने लिए नहीं मरता। फिर यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है। ये बात को परखो, यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है। क्या वास्तव में मैं प्रभु के लिए जीवित है क्या? प्रियो, प्रभु का वचन है, ये वचन में हम मिलावट ना करें, इसको सही रीति में जाने। प्रियो, अभी भी अगर ये वचनों को अगर नहीं जान पाया और उसकी योग्य जीवन नहीं बिताया, हम प्रभु को नहीं जिया और हम अपने आप को क्रिस्ती कहता है, कितना दुखदायी बात है।
कितना वेदनाजनक बात है। हम बोलते हैं हम उद्धार पाया है, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को नहीं जीता है। प्रभु हमें जब तोलेगा तो क्या होगा प्रिय? क्या एक विश्वासियों की जीवन है? बहुत दुख की बात। आगे, और यदि मरते हैं तो हाँ। प्रभु के लिए मरते हैं, हाँ। अतः हम जिए या मरे हाँ। हम प्रभु ही के हैं। ओ हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमको ऐसा खाने के लिए आना चाहिए। हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु को जीना और प्रभु के लिए मरना है। वो लोग है जो प्रभु में मरता है, जो प्रभु के लिए मरता है वही है जो प्रभु में मरता है। उनका मृत्यु बहुत प्रभु के लिए मूल्यवान है। ऐसा भक्तों का मृत्यु प्रभु के लिए मूल्यवान है ना। 116 का 15 में मतलब प्रभु का वजन का था 116 का 15 वजन। यहोवा भक्तों की मृत्यु हाँ। उसकी दृष्टि में अनमोल है। देखा, यहोवा की भक्तों का मृत्यु उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, अनमोल है, बहुत श्रेष्ठ है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है। हम कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में मृत्यु आ सकता। हम कभी भी नहीं सोचता ऐसे समय में प्रभु आ सकता। आज प्रभु आ गया तो मैं प्रभु के साथ मिलेगा क्या? वास्तव में मैं उस उद्धार के अनुभव में मैं जीवन बिताता है क्या? प्रभु की उपस्थिति में आज बहुत लोग प्रभु का उपस्थिति का गौरव तक नहीं जानता, बहुत लापरवाही करता। कितना दुखदायी बात है प्रियो है। आज प्रभु का महिमा मेरे जीवन के द्वारा होता है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़कर देखना। क्योंकि मसीह जीवन जब पहला पत्रोस उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन का भी पाठ पढ़ना। पहला पत्रोस 4 अध्याय का 6 वचन का भी पाठ। पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। हाँ देखिए, मतलब परमेश्वर की योग्य जीवन बिताना। कैसा जीवन बिताना? परमेश्वर की योग्य जीवन। प्रियो, आज मेरा जीवन परमेश्वर का योग्य जीवन है क्या? अरे ऐसा नहीं है तो कितना दुखदायी बात है। आज एक एक दिन जब प्रभु देता है, प्रियो, हम दुनिया का अनुसार नहीं, हम मनुष्यों के अनुसार भी नहीं जीना, परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताना। वो क्या स्टैंडर्ड प्रभु ने दिया। आज मैं प्रभु में आने के बाद उस प्रकार उस योग्य जीवन नहीं बिताया तो क्या फायदा? फिर हम एक पवित्र लोग अपने आप को जानना है। मेरे जीवन में मैं प्रभु का योग्य जीवन बिताता है क्या? और ऐसा नहीं है तो बहुत दुखदायी बात है। हमें लेखा देना है, हमारे को प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। अपने आप को परखो पियो। आज यदि भी हम प्रभु का मेष में शामिल होता है, यदि हमने उद्धार पाया है तो हमको ये जानना है यीशु मसीह की प्रभुता। आज बहुत लोग पहला पत्रोस उसका 3 अध्याय का 15 वचन, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। हाँ देखा, प्रभु जानकर आज भी बहुत से लोगों ने उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? उनका गुलाम है, उनका दास है। प्रभु ये करो, प्रभु ये दे दो, मैंने प्रभु को ऑर्डर देता। देखो, जरूरत है तो प्रभु चाहिए। हम हमेशा डॉक्टर के पास उड़ जाता है, कब जाता? जरूरत है तो। हम हमेशा एडवोकेट के पास जाता है क्या? नहीं जाता। कब जाता? जरूरत है तो। ऐसा प्रभु को भी जरूरतमंद बात में लाकर के रखा। ऐसा है क्या प्रियो? नहीं। प्रभु में आया हुआ हर एक वक्त ये जानना है यीशु मसीह हमेशा मेरा प्रभु है। प्रभु वचन कहता है यीशु को प्रभु मानकर अपने दिल में पवित्र करो, अपने जीवन में पार कर देखना। आज मैं प्रभु को पूर्ण सम्मान करके प्रभु को प्रभुता देते हुए मैं प्रभु को जीता है कि नहीं? ऐसा जीवन नहीं बिताता है तो है ना, ये मेष में शामिल होने वाला हर एक पवित्र लोग ये गवाही देता है, अभी मैं मेरे लिए नहीं, मैं मसीह के लिए जीता हूँ, क्योंकि मसीह मेरे लिए मरा, मसीह मेरे लिए मरा। प्रियो, अगर आपने ये विश्वास में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपके पापों की प्रति था, ये बात विश्वास करके आपने प्रभु को अपना प्रभु मान करके ग्रहण किया है तो आपका जीवन प्रभु के लिए,
हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हर बात में प्रथम स्थान देना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य प्रभु का महिमा होना चाहिए। प्रभु का महिमा के लिए प्रभु ने हमें आदेश किया है, ये तो बात हमें जानना चाहिए। और ऐसा जीवन नहीं बिताया तो प्रिय वो व्यक्ति कितना बड़ा धोखा खाएगा, है ना। इतना दुखदायी बात है। इसलिए आज भी हरेक बहुत लोगों को मैं यही नम्र विनती करता हूँ, अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो। कैसे भी बिना परख करके वेश में हाथ बढ़ाना वो दंड को खाता और पीता है। हम बार बार पढ़ने वाले वचन है। तो इसलिए मैं आपको प्रभु में बहुत प्यार से, बहुत नम्रता के साथ विनती करता हूँ, हरेक रूप परखो। ये साल खत्म होने जा रहा है, पर जो ये साल मैं वास्तव में प्रभु के लिए जीवन बिता सका क्या? मैं जी रहा था या मुझ में मसीह जी रहा था? अपने आप को परखना है। यदि हमने हमारा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया तो क्या विश्वास करता है, तो फिर ये जीवन, ये दुनिया का जीवन मेरे लिए नहीं, मेरे लिए जो जीवन दिया उसके लिए है। तो ये वचनों को समझने के लिए और वचन में बना रह करके एक सच्चा पवित्र विजय प्रदाय के लिए बिताने के लिए सुनने वाला सबको वो साझा करे। प्रभु को महिमा मिले।